कक्षा 10वीं की स्टूडेंट फाइनली आपके यहाँ पर इंग्लिश का हाई स्कूल परीक्षा 2026 का पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट आए थे कि इंग्लिश का पेपर लाओ, तो फाइनली आपका पेपर आ चुका और साथ ही पेपर देने से पहले इसको पूरा याद करना है आपको। इससे पेपर को पूरा कंप्लीट आपको यहाँ पर करना है, ठीक है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है स्टूडेंट। तो चलिए आपका जो पेपर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। आपके इंस्ट्रक्शन आते हैं, ऑल क्वेश्चन आर कॉम्पल्सरी। दूसरा आता है मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन। तो सेक्शन ए आता है आपका रीडिंग। तो क्वेश्चन पहला आता है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन वैल्यू, जो कि 5 नंबर का रहेगा। तो आपका यहाँ पर दिया गया गांधी जी ट्रेवल्ड अ लॉट, ही ऑलवेज ट्रेवल्ड 3rd क्लास इन ट्रेन्स, ठीक है। इस तरह से आपका पैसेज दिया गया है। तो पूरा आपको इस पैसेज को सबसे पहले आपको इस पैसेज को ध्यान से रीड करना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर बेथ हिम तक पूरा रीड कर लेना है और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसका पहला क्वेश्चन आता है इन विच क्लास डिड गांधी जी ट्रेवल इन। तो आपका था 1st क्लास, बी था 3rd क्लास, सी था 2nd क्लास और डी था ऑल ऑफ दीज, ए बी सी। तो इन विच क्लास डिड गांधी जी ट्रेवल इन, तो इसका आंसर आपका 3rd क्लास हो जाएगा। फिर आपका दूसरा था हु कैम टू मीट गांधी जी एट मुंबई रेलवे स्टेशन। तो आपका ये था 1 पर्सन, बी था पीपल, सी था सम पीपल और डी था लॉट्स ऑफ पीपल। तो इसका आंसर आपका लॉट्स ऑफ पीपल हो जाएगा। फिर आपका तीसरा था विच कंट्री मैन एंड वोमेन वेंट इनटू गांधी जी, ठीक है, कॉम्पार्टमेंट। तो आपका इसका ए ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया दिया गया, बी ऑप्शन आपका इंडिया दिया गया, सी ऑप्शन इंग्लैंड दिया गया है और डी ऑप्शन आपका अमेरिका दिया गया है। तो इसका राइट आंसर आपका अमेरिका हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर चौथा आता गिव द अपोजिट वर्ड ऑफ पुअर। पुअर का आपको अपोजिट लिखना है, तो इसका आंसर आपका बी रहेगा। 5वां आता गिव द सिनोनिम ऑफ वर्ड सिंपल। सिंपल को आपको लिखना है सिनोनिम। तो आपका यह था स्मॉल, बी था स्मार्ट, सी था इजी और डी था डिफ़िकल्ट। तो सिंपल का आपका यहाँ पर क्या रहेगा, सिंपल का सिनोनिम आपका यहाँ पर हो जाएगा इजी, ठीक है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 1 आपका कंप्लीट हो जाता है, अब क्वेश्चन 2 आता है। तो ध्यान से आपको देखना और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दीजिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन वैल्यू, जो कि 5 नंबर का रहेगा। तो आपका दिया गया एन ओल्ड शेपर्ड वाज प्लेइंग ऑन अ फ्लूट ऑन द मार्शलैंड आउटसाइड रोम, इस तरह से दिया गया है। तो इसको आपको पूरा रीड कर लेना है, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसका पहला क्वेश्चन आता है द फेरी वांटेड टू मैरी द शेपर्ड बिकॉज। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी ही कुड प्ले स्वीटली ऑन हिज फ्लूट। फिर आपका दूसरा आता व्हेन द फेरी पुट आ रिंग ऑन हिज फिंगर द शेपर्ड। तो आपका था मेरिड हर, बी था डिस्पेयर्ड, सी था टर्नड इनटू अ स्ट्यूट और डी था चेंजर इनटू अ हैंडसम यूथ। तो दूसरे का आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डी, चेंजर इनटू अ हैंडसम यूथ। फिर आपका तीसरा आता द शेपर्ड वेंट टू रोम इन अ। तो आपका था बोट, बी था कार्ट, सी ऑप्शन दिख लीजिए और डी ऑप्शन कोच दिया गया है। तो तीसरे का आपका आंसर कोच हो जाएगा। फिर आपका चौथा आता है व्हेन द शेपर्ड रिचर्ड रोम ही। तो आपका यह था मीट हिज फ्रेंड देयर और दूसरा आता शॉर्ट हिज पेरेंट्स परमिशन टू मैरी द फेयर। सी ऑप्शन आता प्लानिड टू मैरी द क्वीन ऑफ इटली और डी आता मीट द किंग ऑफ इटली। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा सी, राइट आंसर। फिर आपका 5वां आता द क्वीन ऑर्डर द शेपर्ड टू बी बीव्ड आउट ऑफ प्लेस बिकॉज ही। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर रहने वाला है टर्नड ओल्ड एंड अगली। अब चलिए क्वेश्चन तीसरा आपका आता है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन वैल्यू, जो कि 4 नंबर का रहेगा। तो आपका यहाँ पर पैसेज दिया गया है स्टूडेंट्स हु आर वेरी फाउंड ऑफ रीडिंग बुक्स आर ऑफ्टन, इस तरह से आपके यहाँ पर दिया गया है। तो इसके क्वेश्चन आते रीड द पैसेज केयरफुली एंड मेक नोट्स। आपको पैसेज को ध्यान से रीड करना और इसके आपको नोट्स बनाने हैं। और दूसरा था के बाद स्वीट वर्ड टाइटल, साथ ही आपको टाइटल भी यहाँ पर लिखना है, ठीक है। तो नोट्स आपको किस तरह से बनाने हैं, आपको पैसेज में से ही एक हेडिंग बनानी है, उसके अंतर्गत आपको 3 पॉइंट लिखने हैं। दूसरी हेडिंग बनानी है, उसके अंतर्गत आपको 3 पॉइंट लिखने हैं और फिर तीसरी हेडिंग बनानी है, उसके अंतर्गत 3 पॉइंट लिखने हैं। तो चलिए आपको यहाँ पर दिखा देते हैं, ठीक है। पहले तो आप टाइटल देख लीजिए द इम्पोर्टेंस ऑफ एकेडमिक एंड फिजिकल बैलेंस, ये आपका टाइटल रहेगा। और नोट्स देख लीजिए, इस तरह से आपको यहाँ पर नोट्स लिखना है, ठीक है, आपके नोट्स रहेंगे। तो ये आपका टाइटल और नोट्स यहाँ पर हो जाते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं, सेक्शन भी आती है आपकी राइटिंग। क्वेश्चन चौथा आता है यू आर राहुल आ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 इन गवर्नमेंट
हाई स्कूल रीवा, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट पर आपको एप्लीकेशन लिखनी है प्रिंसिपल को, और अथवा में आपको, ठीक है, बर्थडे पार्टी पर फ्रेंड को इनवाइट करना है तो उस पर आपको लेटर लिखना है। तो आपने तो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट पे एप्लीकेशन देख लीजिए, टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हाई स्कूल रीवा, ठीक है, पूरी आपको याद कर लेनी है। और साथ ही आपका बर्थडे पार्टी पे आपको फ्रेंड को इनवाइट करना था, तो ये आपका लेटर दिया गया है, ठीक है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपका क्वेश्चन 5 आता है, राइट एन ऐसे और एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 150 वर्ड में आपको ऐसे लिखना है, ठीक है। अथवा में आपको यहाँ पर राइट अ पैराग्राफ, ठीक है, अथवा में आपको एक पैराग्राफ लिखना है, तो ऐसे आप अपने मन से कर लेना। हम आपको यहाँ पर इम्पोर्टेंट ऑफ ट्रीज पर पैराग्राफ दिखा देते हैं अथवा वाले का आंसर। तो ये रहा आपका अथवा वाले का आंसर, ट्रीज आर द बैकबोन ऑफ आवर एनवायरनमेंट से लेकर आपको जनरेशन तक पूरे याद कर लेना है, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपका यहाँ पर देख लेते हैं क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 आता है, लुक एट द पिक्चर एंड राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ। तो लुक एट द पिक्चर यानी पिक्चर को आपको देखना है और इसी को देखकर आपको पैराग्राफ लिखना है, इसमें क्या क्या बताया गया, क्या दिया गया है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका रहेगा पैराग्राफ, यह लिखना है आपको, द वाटर साइकिल इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस से लेकर आपको कलेक्शन तक पूरे यहाँ पर याद कर लेना, द वाटर से लेकर कलेक्शन तक। फिर सेक्शन सी आती है आपकी ग्रामर, फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, भाई आपको 5 करने हैं, ठीक है। और साथ ही स्टूडेंट आपको बता दें, इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा और पेपर देने से पहले इसको पूरा याद करना है आपको। तो पहला था ही इज डॉट डॉट हॉनेस्ट मैन, तो इसका आंसर आपका एन हो जाएगा। और दूसरा था आई हैव बीन ठीक है स्टडिंग डॉट डॉट मॉर्निंग, तो इसका आंसर आपका सेंस हो जाएगा। और तीसरा आता है सी डॉट डॉट हर वर्क डेली, तो इसका आंसर आपका डज हो जाएगा। और चौथा आता है डॉट डॉट आई कम इन सर, तो इसका आंसर आपका माई हो जाएगा। और पाँचवा आता देयर इज नॉट डॉट डॉट मिल्क द पोएट, तो इसका आंसर आपका मच हो जाएगा। और जो 6वां आता है डॉट डॉट यू डॉट डॉट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, तो यू मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, ठीक है, मस्ट आपका इसका आंसर रहेगा। अब चलिए आपके यहाँ पर डू एज डायरेक्टेड आते हैं, तो ध्यान से देखना है आपको, आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिए, ठीक है। तो आपके डू एज डायरेक्टेड यहाँ पर दिए गए हैं, ध्यान से देख लीजिए। तो पहला आपका यहाँ पर दिया गया है, ठीक है स्टूडेंट, पहला दिया गया ही इज ए टू बिग टू बाल्क, इसमें आपको सॉलिड का प्रयोग करना है। और दूसरा था सी सिंग्स आ सॉन्ग, इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तीसरा आता इफ़ यू डोंट वर्क हार्ड यू विल फेल, इसमें अलेस का प्रयोग करना है। और चौथा आता ही प्ले क्रिकेट, इसको आपको करेक्ट द सेंटेंस में चेंज करना है। और 6वां आता दे आर प्लेइंग कार्ड्स, इसको आपको नेगेटिव में चेंज करना है। तो चलिए आपके यहाँ पर डू इज डायरेक्टेड के जो आंसर है वो देख लेते हैं। तो ये रहे आपके आंसर, पहले वाले का आंसर रहेगा ही इज सो बिग दैट ही कैन नॉट वॉक, दूसरे वाले का आंसर रहेगा आ सॉन्ग इज संग बाय हर, तीसरे वाले का आंसर रहेगा अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल फेल, चौथे वाले का आंसर रहेगा ही प्लेस क्रिकेट, ठीक है। और पांचवे वाले का आंसर रहेगा दे आर नॉट फ्लाइंग काइट्स, ठीक है। तो ये आपके यहाँ पर डू इज डायरेक्टेड कंप्लीट हो जाते हैं, इनका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब चलिए आपकी सेक्शन डी आती है टेक्स्ट बुक, तो हम टेक्स्ट बुक को कंप्लीट कर लेते हैं। तो क्वेश्चन पहला आता हुआ लैंचो, तो आपका यह था पोस्ट मास्टर, भी था पोस्ट मैन, सी था और डी ऑप्शन, तो इसका आंसर आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। और दूसरा था हाउ मच मनी डिड लैंचो वांट, तो इसका आंसर आपका यहाँ पर रहने वाला 100 पेसोस। फिर आपका यहाँ पर तीसरा आता हु हैज रिटन द पोयम फायर एंड आइस, तो फायर एंड आइस किसने लिखी है आपको यह बताना है, तो इसका आंसर आपका रॉबर्ट फ्रॉस्ट हो जाएगा। फिर आपका चौथा आता है वेयर वाज लैंचो हाउस सिचुएटेड, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट, टॉप ऑफ अ हिल। अब चलिए आपका 10वें का ए आता है रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द पॉट्स एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन वैल्यू, तो ये आपका दिया गया पैसे द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली, इस तरह से दिया गया है। तो नॉर्थ ईस्ट तक आपको पूरा रीड कर लेना है। अब इसका पहला क्वेश्चन आता है फ्रॉम विच लेसन हैज दिस टेस्ट बीन टेकन, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा आ लेटर टू गॉड। फिर दूसरा था वेयर वाज लैंचो हाउस सिचुएटेड, तो इसका आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। तीसरा आता फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द अबव पैसेज विच इज सिमिलर टू द वर्ड क्लोजली,
तो क्लोजली का आपको सिमिलर मीनिंग लिखना है, तो इसका आंसर आपका इंटीमेटली हो जाएगा। फिर आपका आता है 10वें का बी, जो कि आपकी पोयम दी गई है, ठीक है। तो इस पोयम को देख लीजिए और इसका आपका पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन आता है हु इज द पोएट ऑफ द पोयम फॉग। तो आपका पहले वाले का आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी। फिर दूसरा था हाउ डज द पोएट कंपेयर द फॉग टू, तो इसका आंसर कैट हो जाएगा। और तीसरा था हाउ डज द फॉग कम अकॉर्डिंग टू द पोयम, तो इसका आंसर आपका स्लोली एंड साइलेंटली हो जाएगा। फिर आपका 11वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 11वां क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया गया आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन 30 वर्ड में आपको आंसर देना, 6 क्वेश्चन करने। तो पहला था भाट डिले जो हो फोर, दूसरा था भाट डज कॉज मीन टू मंडेला, और तीसरा था भाट नेम डिड अर्ली गिफ्ट टू हर डायरी, और चौथा था भाट डिड द कंडक्टर कॉल बाली अस मैडम, पाँचवा था भाट डिड चुबुक्यू एट फर्स्ट सस्पेक्ट दैट लोमो एंड हैड कॉम फोर। फिर आपका 6वां था भाट डज आ जैक फ्रूट लाइक अपरेंस मीन, और 7वां था भाई द यंग सिगुल अफ्रेड टू फ्लाई। तो चलिए जो इसके आंसर है वो हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपके यहाँ पर ठीक है 6 क्वेश्चन के आंसर दिए गए हैं, ठीक है। तो इन्हीं को आपको याद करना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहले वाले का आंसर, दूसरे का, तीसरे का, चौथे का, 5वें का और 6वें का। फिर आपका यहाँ पर क्वेश्चन बड़ा आता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन 30 वर्ड में आपको आंसर देना, 2 क्वेश्चन करने हैं। पहला क्वेश्चन देख लीजिए, दूसरा था भाट डज अमंडा वांट टू बी इन ऑर्फन, और तीसरा था भाट डज आइस स्टैंड फॉर इन द पोयम, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए पहले वाले क्वेश्चन का आंसर, दूसरे का और तीसरे का। तो ये आपके तीनों क्वेश्चन के यहाँ पर आंसर हो जाते हैं। फिर आपका 13वां था भाई वा डॉक्टर हैरियट बरेड अबाउट टर्की, और दूसरा था भाट वाज अनिल डूइंग वैन द दीप अप्रोच्ड हिम, और तीसरा था भाट स्टोरी डिड द लेडी टेल होरेस देन बाय टू गेट द ज्वेलर्स। तो चलिए आपके यहाँ पर 13वें के पहले वाले का आंसर देख लीजिए, दूसरे का और तीसरे का, तीनों के आंसर हो जाते हैं। फिर आपका 14वां देख लीजिए, बैंकिंग बाज कंसिडर्ड एन इम्पोर्टेंट एंड अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन अ ट्री नेशनल गोवान विलेज एक्सप्लेन, और अथवा आता हाउ डिड मंडेला हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ। तो ये आपका 14वें क्वेश्चन का आंसर है, साथ ही 14वें का अथवा वाले का आंसर देख लीजिए। फिर आपका 15वां आता है इज थीम ऑफ द पोयम डस्ट ऑफ स्नो, अथवा आता है राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम अमंडा। अमंडा पे आपको सेंट्रल आइडिया लिखना है, ठीक है। तो चलिए फिर तो डस्ट ऑफ स्नो देख लीजिए और अमंडा पे सेंट्रल आइडिया देख लीजिए। फिर आपका 16वां आता है हाउ डिड रिचर्ड इब्राइट मदर हेल्प हिम, अथवा आता हाउ डिड द इनविजिबल मैन फर्स्ट बिकम विजिबल। तो ये आपका यहाँ पर 16वें क्वेश्चन के आंसर रहेंगे, इसके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो आपके इंग्लिश का पेपर है वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर देना है आपको, जिससे वो भी अच्छे अंक ला सके इंग्लिश के पेपर में। तो हमें यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।